अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिना चौधरी और आज हम वीडियो में बात करेंगे जो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने आज थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डॉक्टर फैसल सुल्तान मुआवने ख़ुसूसी उनके हमरा थे। NCOC के इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि छुट्टियाँ हो रही हैं, जैसे ईद की छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कह रहे हैं कि हम ईद की छुट्टियों में बंद रखेंगे। तो वहीं पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला हुआ है। शफ़क़त महमूद साहब ने दोबारा से बच्चों पर शफ़क़त फरमा दी है और वो शफ़क़त ये है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं और उनको डिले कर दिया गया है। 15 जून तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ना 9वीं के, ना 10वीं के, ना 11वीं के, ना 12वीं के। 9वीं 10वीं के पहले होते हैं, वो भी कैंसिल हो गए। कहा जा रहा था कि मई जून तक 11वीं 12वीं के इम्तिहानात भी होते हैं, तो वो भी मनसूख कर दिए गए हैं, मुलतवी कर दिए गए हैं। उनको भी कहा है कि 15 जून तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, 15 जून के बाद जुलाई और अगस्त में कोई एग्ज़ाम हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये ऐलान सामने आया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब इमरान खान की तरफ से भी कुछ शफ़क़त फरमाएगी और तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया 17 मई तक, तो फिर बच्चे बड़े खुश हुए। लेकिन एक और परेशानी थी उनको कि अब तो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में फिर कुछ पढ़ाया नहीं है। तो वो ऐलान आज के हवाले से बहुत ज़रूरी था। आज का दिन जो ऐलान किया है कि भाई 15 जून तक कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो वो बच्चे जो थोड़ी सी टेंशन में थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हुए, थोड़े से रिलैक्स हुए। अब जो ऐलान हुआ है अब वो मज़ीद रिलैक्स हो गए हैं कि अब तो एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। और ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये कोई खुश होने की बात नहीं है। जिन बच्चों ने पहले साल भी एग्ज़ाम नहीं दी और बगैर एग्ज़ाम के पास हो गए, दूसरे साल भी एग्ज़ाम नहीं होंगे और बगैर इम्तिहान के पास हो जाएंगे, तो हम उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनका रिज़ल्ट है, उनकी असेसमेंट किन बेसिस पे करेंगे? पहले तो हमने प्रीवियस ईयर पे कर लिया, अभी किस ईयर पे उनकी असेसमेंट होगी? ये लम्हा फ़िक्री है, ये परेशान कुन बात है। बच्चे तो खुश हैं, लेकिन हम सबको मालूम है ये बात कि यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं जो कि चल रहे हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स तो अभी नहीं हैं। तो ये बड़ा एक टेंशन वाली बात है कि अगर इस साल भी बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया गया तो शायद ही वो जनरेशन होगी जो हम उनको पूछ रहे होंगे कि भाई अच्छा आप लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने बगैर इम्तिहान के जो पास हो गए थे। और यहाँ पर वो बात जो होती है कि डिग्री होती है, चाहे जाली हो या असली हो, तो उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा कि डिग्री होती है, चाहे बगैर इम्तिहान की हो या इम्तिहान के साथ हो। अब AO लेवल के बारे में भी एक इम्तिहान के बारे में ये कहा गया है कि पहले तो कंडक्ट हो रहे थे, अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे AO लेवल के, लेकिन कहा गया है अक्टूबर नवंबर तक उनके एग्ज़ाम्स भी होंगे। और ऐसे बच्चे जो अक्टूबर नवंबर में जिनका साल ज़ाया हो रहा था, अगर उनके अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम्स होते तो उनके लिए ये फ़ैसला है कि वो लोग जिनका साल ज़ाया हो रहा था उनको ये फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है कि जनवरी तक एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ओपन रखे जाएंगे ताकि वो एडमिशन में उनको मुश्किल पेश ना आए। बच्चों के लिए तो सहूलत ही सहूलत है, लेकिन जो पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है हमारी तालीमी इंस्टीट्यूशंस का, वो बरहक है, वो अपनी जगह है। बहुत पहले एहतजाज भी हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में, डी चौक में टीचर्स कह रहे थे इंस्टीट्यूशंस खोलें और काफ़ी हद तक उन्होंने प्रेशराइज़ करने की कोशिश की थी हुकूमत को। अब वो चीज़ भी नल एंड वॉइड हो गई है, कोई एहतजाज काम नहीं आया, ना इंस्टीट्यूशंस खुले और ना ही एग्ज़ाम्स होंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अगर इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है इस फ़ैसले के। अच्छा जी, फ़ायदा तो सिर्फ यही है कि बच्चे खुश हो रहे हैं और ओब्वियसली कोरोना की जो सिचुएशन है अभी, आप लोग भी अपने प्यारों का ख्याल रखिए क्योंकि तीसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जो अभी की सिचुएशन है उसके तहत ये फ़ैसला तो ठीक है, बज़ाहिर तो ठीक नज़र आता है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पाबंदी लगाएं, ना एग्ज़ाम होंगे ना क्लासेस होंगी, क्योंकि ये हमारे सामने की बात है। जो सेंटर्स बनते हैं हमारे, उसमें किस कदर ही ख्याल रखा जाता है कोरोना SOPs का। सिर्फ ये ख्याल रखते हैं कि भाई जो चीटिंग है वो ना हो, लेकिन कोरोना SOPs में आप जो शीट किसी दूसरे स्टूडेंट को दे रहे हैं, आप जिस रूम में एंटर हो रहे हैं, आप जिस गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, आप जिस गेट से एंटर हो रहे हैं, वहाँ से कोरोना का कितना बड़ा ख़तरा है बच्चों को, इस ख़तरे के पेश नज़र ही ये इम्तिहान मनसूख किए गए हैं। ये तो फ़ायदे हैं, ये एक लॉजिकल बात है जो समझ में आती है क्योंकि, लेकिन अब नुकसानात क्या हैं कि पिछले साल जिन बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास कर दिया गया, क्या इस बार भी उनको बगैर इम्तिहान पास कर देंगे? तो क्राइटेरिया क्या है, उनकी असेसमेंट कैसे होगी, वो पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अगर हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो बहुत ही रिलैक्स हो गए हैं, उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन विद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स।
یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جی 4 سال کی ڈگری. ان کو پتہ ہے کہ اگر 1 سال ایگزام نہیں ہوا یا مڈ ایگزام ہوا، اور ویسے بھی ان کے فزیکل ایگزامس تو نہیں ہو رہے بٹ آن لائن ایگزامس میں ان کی سم ہاؤ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. وہ بھی میں بھی اس چیز کے بھی حق میں نہیں ہوں، کیونکہ وہ کاپی پیسٹ کر کے لکھتے ہیں اور اپنے الفاظ میں بھی لکھ لیں تو چیزیں وہ میمورائز نہیں کرتے، وہ کانسیپچل کلیئرٹی نہیں آتی انہیں، وہ ٹینشن نہیں ہوتی، وہ ماحول نہیں ہوتا جس میں وہ پیپر دیتے ہیں اگر آن لائن لیے جائیں. لیکن پھر بھی سم ہاؤ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں تھوڑی سی سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار ابھی 4 سال ہے، اگر 1 سال نہیں ہوئے، 2 سال نہیں ہوئے، 3 سال، تو 4 سال میں کبھی تو فزیکل اپیئرنس کے ساتھ ایگزامس ہوں گے. اس کے برعکس جب ہم بات کرتے ہیں 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں کے اسٹوڈنٹ، تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بیچارے، معصوم ہوتے ہیں، ابھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے، خوش بھی ہو رہے ہوں گے، مجھ پہ غصہ ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ کون ہوتی ہے کہنے والی کہ ایگزام ہونے چاہیے. تو یہ آپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا جب آپ ہمارے جتنے ہو جائیں گے، اور جب آپ کو لوگ یہ کہہ کر پکاریں گے نا، یہ وہ بچے ہیں جو بغیر امتحان کے پاس ہو گئے، جاؤ جاؤ تم لوگ تو بغیر امتحان کے پاس ہو گئے، جو پھر آپ کو میری بات یاد آئے گی. تو ان لوگوں کے لیے اس لیے پریشانی ہے، ان لوگوں کا اس لیے نقصان ہے کہ اب اسیسمنٹ کیسے ہوگی. بچے تو پہلے ہی نہیں پڑھے تھے. کیا جو پاکستانی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں ان میں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی اسکیم بنانے کی ضرورت ہے. دنیا میں یہ آن لائن سسٹم کب سے مترادف ہو چکا ہے اور بڑے ایفیشینٹلی ورک بھی کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں آن لائن سسٹم بالکل بھی کارآمد ثابت نہیں ہوا. آپ اس کی ایفیشنسی پہ سوال اٹھائیں تو کیا یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی ذمہ داری ہے، ان کی غلطی ہے، یا پھر شفقت محمود صاحب صرف شفقت فرما رہے ہیں اور جو ہے وہ اسٹرکٹلی چیزوں کو مانیٹر نہیں کر رہی. رسپانسبلٹی بنتی ہے جی ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اور ایجوکیشنل سیکٹر کی. بہرحال بچوں کے لیے تو خوشی ہے، آج خوشی کا دن ہے جی، سیلیبریٹ کریں، آپ افطاریاں کریں باہر، اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے. ہم اپنے ٹائم میں ہوتے تو ہم شاید اس پر کوئی سیلاب کا ریلا آ جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ امتحان ہمارے ملتوی ہو جائے. کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ امتحان اتنی ایزیلی منسوخ بھی ہو جاتے ہیں اور ملتوی بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ابھی اس زمانے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اپنی بھڑاس ہم اسے ایسے کر کے نکال رہے ہیں کہ ان بچوں کو کیوں ریلیکسیشن دی گئی ہے. فائدے بھی ہیں جی، نقصان بھی ہے. ویڈیو کا اختتام کروں گی ایک میسج کے ساتھ، کیونکہ کرونا کی 3rd لیئر ہے، مذاق نہیں ہے. کیونکہ جب کرونا کی چھٹیوں میں، یہ جو عید کی چھٹیاں ان میں اعلان کیا گیا، تو یہ بات انشور کی گئی ہے کہ عید کی چھٹیوں میں جو لوگ سیاحتی مقامات کا رخ کرتے ہیں، جو ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں اپنے شہر میں یا شہر سے باہر، تو ٹرانسپورٹ سروسز کو بند کیا گیا ہے، سیاحتی مقامات پر جانے پر پابندی لگائی گئی ہے. یہ کرونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. جو کرونا سے ڈر ہے، کرونا سے ڈرنا ہے، کرونا سے لڑنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ بات تو آپ ذہن نشین کر لیں. تو ماسک کا استعمال کریں. وہ حضرات جو ماسک کو تھوڑی تک پہنتے ہیں، بات کرتے ہوئے اتار دیتے ہیں یا ماسک کا استعمال ہی نہ کرتے، خدا را ماسک کا استعمال کریں. اپنی جانوں کو بچائیں، اپنے پیاروں کی جانوں کو بچائیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے